हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे रंग खेल के आप लोग खुशियां मनाते हैं, रंग एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं, यह रंग आप लोगों के जिंदगी में ऐसे ही हमेशा भरा रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। अब उसमें प्रश्नावली नंबर 9.4 बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन मतलब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है लंबे लंबे हैं और अगर एक वीडियो में करेंगे तो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम पूरा कर चुके हैं। आज देखें क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कह क्या रहा है उसको लगाते हैं। कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत लग रही हो, तो आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम सॉल्व करके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। यहां पे देखना बाबू क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और क्या बोला है बेटा, एडीसी है। उभयनिष्ठ कर्ण है एसी, ठीक है, वाले दो समकोण त्रिभुज है एबीसी और एडीसी है। ठीक है बाबू, वृत्त पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, वृत्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब वृत्त पढ़ रहे हैं तो पहले वृत्त बना लो। ठीक है, मान लिया यह क्या है बेटा, क्या है, वृत्त है। नहीं लगे तब भी मान लेना यह इसका केंद्र है। ठीक है, अभी यहां से एक रेखा हम खींच दिए जो AC है। ठीक है, अब यहां से एक रेखा ऐसे खींच दिए और यहां से इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, यहां से इसको खींच दिए बेटा, इसको यहां पे ऐसे मिला दिए। अब उभयनिष्ठ कर्ण, यही बोला बेटा, उभयनिष्ठ कर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज बेटा ABC, यहाँ पे बिंदु B ले लिए, यहाँ पे D ले लिए। ABC यह क्या है बेटा, 90 अंश है। ठीक है, ADC यह भी क्या है, 90 अंश। जब यह 90 अंश, यह 90 अंश है तो यह क्या होगा बेटा, AC व्यास होगा। ठीक है, क्या होगा, व्यास होगा। यह दोनों क्या होंगे बेटा, अर्धवृत्त में बने कोण होंगे, तभी यह 90 होगा। ठीक है, 90 हो रहा तो यह व्यास होगा, अर्धवृत्त में बना कोण है। अगर यह व्यास रहता तो यह ऑटोमेटिक 90 हो जाता। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए CAD कोण सिद्ध करना बेटा, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कोण CAD बराबर क्या कह रहा बाबू, कोण CAD बराबर CBD, कोण CBD यह क्या करना बेटा, इसको सिद्ध करना। CAD यह कोण बेटा बराबर सिद्ध करना CBD के, कौन से बेटा, CBD, इसको यहां से मिला दो। ठीक है, अब यह कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना, इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो यह कोण इस कोण के बराबर कैसे होगा, ये तो बहुत सिंपल है बेटा। क्या है, यह बहुत सिंपल है। अब देखना बाबू क्या है, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। देखना ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, अगर हम देखेंगे बाबू यह कोण B कोण D दोनों क्या होंगे, 90 अंश। क्यों, क्योंकि समकोण बोला है। हमको सिद्ध करना बेटा CAD यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो जीवा DC के लिए अगर देखें या CD भी लिख सकते हैं। ठीक है, हल करेंगे बेटा, तो जीवा CD के लिए अगर हम देखें, क्या देखेंगे, CD के लिए ध्यान से देखना बेटा, जीवा CD के लिए देखोगे तो इस जीवा से बेटा देखना, इसी जीवा, ये जो चाप है इसी के द्वारा यह बना कोण, यह बन रहा है कोण बेटा, और यह कोण बन रहा है इसी जीवा से। देखना यहां से शुरू हुआ, यहां पे गया, यहां से ऐसे आया इसी जीवा पे। तो बाबू क्या है, कोण CAD बराबर होगा CBD। क्यों, एकांतर वृत्तखंड कोण। ठीक है, यह एक ही वृत्तखंड के कोण से, अतः इसलिए लिख सकते हो बेटा, इसलिए क्या होगा, कोण CAD बराबर कोण CBD। ठीक है बेटा, एकदम एक ही लाइन में हो गया। कैसे, एक ही वृत्त खंड के क्या है बेटा, कोण है, क्या है, एक ही वृत्त खंड के कोण हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब इससे बाबू आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलते हैं बाबू 12 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको लगाया जाए।
आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज। क्या है बेटा? कह रहा चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है, अब बाबू यह क्या है? एक सर्कल है मान लिया, ना लगे तो भी यह केंद्र है बाबू। चक्रीय समांतर चतुर्भुज मान लिया क्या है बेटा? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और कैसा चतुर्भुज है बेटा? चक्रीय समांतर। इसका नाम कर दो ए बी सी डी। क्या सिद्ध करना बेटा? कि यह एक आयत है। क्या सिद्ध करना है? कि यह एक आयत है। अब समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है बेटा? बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा क्या होती है बेटा? बराबर होती हैं। और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ठीक है, देखना बाबू, और क्या करना बाबू? सिद्ध करना कि यह एक क्या है? आयत है। मतलब इस चारों कोण में से कोई कोण सिद्ध कर दो 90 अंश है। आमने सामने की भुजा बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ए बी सी डी एक क्या है बेटा? एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब जब यह चक्रीय चतुर्भुज है तो आ जाओ बेटा हल करते हैं। और क्या बोला है बेटा? चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज। और क्या है बेटा? यह समांतर चतुर्भुज ये भी है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब बाबू अतः क्या होगा? जब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा? ए बी जो होगा यह बराबर होगा डीसी के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, एडी जो होगा बेटा, एडी होगा यह बीसी के बराबर होगा। ठीक है, एडी बीसी के। और लिखना चाहो तो ए बी जो होगा बेटा समांतर होगा डीसी के, और एडी जो होगा यह समांतर होगा बीसी के। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयत के लिए सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। ठीक है, अब बाबू समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए जो होगा बेटा यह बराबर होगा कोण सी के। ठीक है, कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, और कोण बी जो होगा क्या होगा? कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा? एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण ए जो है बेटा सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए सी को भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर 180 अंश। समझ में आया होगा इतना? इसको लिख देंगे दो कोण ए बराबर 180 अंश, तो कोण ए बराबर 180 बटे 2, काटोगे कितना आएगा? 90 अंश आएगा। ठीक है, कोण ए बराबर कितना आएगा? 90 अंश आ जाएगा। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोण ए का मान 90 बेटा, तो कोण सी का मान 90 क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद बाबू कोण डी जो होगा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल समपूरक होता है या 180 होता है। ठीक है, तो जो बी है बेटा और डी दोनों सेम है। देखो बी बराबर डी है बराबर 180, तो करोगे बेटा दो कोण बी बराबर 180 अंश, तो कोण बी बराबर 180 बटे 2, काटोगे 90 दूनी 180, कोण बी बराबर कितना होगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो कोण बी बराबर 90 तो कोण डी बराबर भी 90। ठीक है, चूंकि इसके प्रत्येक कोण समकोण हैं और सम्मुख भुजा बराबर है, अतः यह क्या है बेटा? अतः यह एक आयत है। ठीक है, क्या है बेटा? यह आयत है। क्यों है बोले तो क्यों है? इसलिए है कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर सब के सब क्या है? समकोण है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12। उम्मीद कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब हम 13 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है,
उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको अब हम मिटा रहे हैं, चलते हैं बाबू 13 नंबर क्वेश्चन पे। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी समलंब के विकर्ण बराबर हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, समलंब के विकर्ण बराबर है। अब समलंब क्या है बेटा? मान लिया यह एक क्या है? समलंब है। ठीक है, क्या है? यह एक समलंब है। इतना समझ गए होंगे बेटा, इतना समझ गए होंगे आप लोग। ए बी सी डी। ठीक है, कह रहा है समलंब के विकर्ण बराबर हैं। एक चीज बेटा देख लें, थोड़ा सा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा पूरा, चलो ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है, यह क्या है बेटा? समलंब है। अब बाबू इसके विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण बराबर है मतलब बेटा ये विकर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, और विकर्ण हो जाएगा बी डी या डी भी बोल सकते हो। ठीक है, यह हो गया विकर्ण। दिया है बेटा ए सी बराबर बी डी। सिद्ध क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, तो सिद्ध क्या करना है? चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब बाबू यहां पे हम थोड़ा सा रचना कर दें, यहां से एक लंब उठा के डाल दें यहां पे ए एम। ठीक है, यहां से एक लंब उठा के डाल दें, यहां पे लंब है बेटा ए एन, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। ठीक है, रचना से कर लेना बेटा। क्या होगा? ए एम लंब डी सी व ए एन लंब किसके? ए एन नहीं, बी एन, सॉरी, बी एन लंब डी सी खींचा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। अब बाबू यहां पे त्रिभुज ए एम सी और बी एन डी में देखना ध्यान से। अब क्या होगा, एक चीज देख लेना बाबू कि यहां पे जब लंब है और यह दो समांतर रेखा के बीच है। ठीक है, चूंकि ए बी समांतर क्या है बेटा? डी सी या सी डी, इसलिए क्या होगा? ए एम जो होगा बेटा यह बराबर होगा बी एन के। ठीक है, ए एम बराबर होगा बी एन के, यह वाला रेखा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू यहां से हम क्या करें? यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या करना? थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहां पे एक रेखा आगे या खींच देना बेटा, बढ़ा देना, यहाँ पे बिंदु पी ले लेना, आगे काम करे, हो सके नहीं काम करेगा तो मिटा देना। ठीक है, आप लोग मत करना। अब देखना बाबू यहां पे त्रिभुज ए एम सी और बी एन डी में। ठीक है, त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एन डी में। अब बाबू ए एम सी में यहां पे ए एम जो है बेटा इसके बी एन के बराबर है। ठीक है, ए एम बराबर बी एन, ये है ए एम बराबर बी एन हो गया। अब बाबू यहां पे ए एम सी कोण 90 अंश, बी एन डी 90 अंश। ठीक है, कोण ए एम सी बराबर कोण बी एन डी क्या है बेटा? यह समकोण है। ठीक है, इसलिए बराबर हो गया। और यह तो बेटा हम बताए हैं क्यों है। ठीक है, इसमें देखोगे बाबू ए सी जो होगा इसमें क्या होगा? ए सी इसमें बी डी के बराबर है। ठीक है, ए सी बराबर बी डी 90 अंश बराबर है बेटा, एक भुजा बराबर है, इसके सामने का भुजा मतलब कर्ण बराबर है। तो क्या होगा? त्रिभुज ए एम सी श्रृंगांग होगा त्रिभुज बी एन डी के। कैसे? आर एच एस से। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें बेटा ए सी एम कोण देखें, ए सी एम बराबर होगा कोण किसके? बी डी एन के। कैसे? सी पी सी टी से। ठीक है, मतलब ए सी एम इसको बेटा ए सी एम बोलो या ए सी डी भी बोल सकते हो। ठीक है, यह कोण बी डी एन के बराबर है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं बेटा ए सी एम के जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? यही कोण आएगा ना, ए सी डी भी लिख सकते हैं। कोण ए सी डी बराबर कोण
बी डी सी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बेटा, बी डी सी, बी सी बी डी एन है तो बी डी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी डी एन यहीं तक लेके जाओ या पूरा लेके जाओ, लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। यह कोण इतना बेटा इस कोण के बराबर हो गया है, ठीक है। अब अगर हम ले लें बेटा, क्या ले लें, त्रिभुज ए सी डी ले लें, ए सी डी ले लेते हैं बाबू, और त्रिभुज बी डी सी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए सी बराबर यह बराबर यह, हाँ आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। पुनः लेना बेटा त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी सी, ए सी डी और बी डी बेटा, इसमें देख ए सी जो होगा इसके बी डी बराबर होगा, ए सी बराबर बी डी, बेटा ए सी बराबर बी डी दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कर लिए बाबू को, ए सी डी कोण ए सी डी बराबर कोण बी डी सी, यहां पे हम बताए हैं बेटा कैसे, बी डी सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू ए सी डी में सी डी भुजा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है सी डी, और बी डी सी डी भुजा आ रहा है सी डी, क्यों बेटा है, ठीक है, यह देखिए, ठीक है, यह उभयनिष्ठ है, ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ है। साइड यंग क्या हो गया, साइड से क्या होगा बेटा, त्रिभुज सी समसम होगा बी सी, साइड से। अब यहां देखें बेटा, डी बराबर किस बी सी के, ठीक है, सी के कैसे, सी से बाबू यह भुजा इसके बराबर आ गया, ठीक है, यह भुजा मतलब यह वाला भुजा बराबर आ गया, ठीक है। अब आ गया चक्रभुज सिद्ध करना, लोग क्या कहते हैं, केवल कोण और ये बराबर करके क्या कहते हैं, एकांत खंड के कोण हैं बराबर हैं, इसलिए चक्री चतुर्भुज होगा। लेकिन बेटा चक्री ना रहता तब भी तो एकांतर वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, तो ऐसा सही नहीं माना जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे एकांतर मतलब चक्री ना रहता तब भी तो एकांतर वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका और इसका योग अगर आ जाए, कितना आ जाए बेटा, 180 अंश, तब तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से त्रिभुज एडीएम और बीसीएन में देखते हैं, पुनः त्रिभुज एडीएम व त्रिभुज बीसीएन में, ठीक है, एडीएम व बीसीएन में। इसमें क्या हो गया बेटा, एडी बराबर हो गया बीसी के, सिद्ध किए हैं बेटा, ठीक है, एडी बराबर बीसी के। उसके बाद बाबू इसके 90 अंश के सामने भुजा या कर्ण होगा, कोण एएमडी बराबर कोण बीएनसी, क्यों बेटा समकोण है, और एएम जो है बराबर है बीएन के, एक भुजा बराबर है, ठीक है बेटा, ये हम लोग बताएं एएम बराबर बीएम। तो क्या होगा, त्रिभुज एडीएम सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीसीएन के, कैसे बेटा, आरएचएस से, एक कोण समकोण है, कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है, ठीक है। अब यहां से बेटा क्या होगा, कोण एडीएम बराबर हो जाए कोण बीसीएन के, कैसे, सीपी सीटी से, ठीक है, सीपी सीटी से, एडीएम बराबर बीसीएन, एडीएम यह कोण हो गया बराबर बीसीएन इस कोण के, चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, यहां तक कर लिया आप लोग। अब बाबू इसको अगर हम यक्स मान लें तो यह भी यक्स होगा, पूरा का पूरा कोण, ठीक है, क्या होगा, यह भी यक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं तो इसको मान लिया बाबू समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखना बाबू, इसको एडीएम बोलो या एडीसी बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एडीसी बोल सकते हो, ठीक है बेटा, एडीसी बोलो वही कोड आएगा, बीसीएन बोलो या बीसीएम बोलो, ठीक है, पूरा कोड आ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग सिद्ध किए थे जो वह आधा आ रहा था बराबर, अब पूरा का पूरा आ गया, ठीक है, बीसीएम। इसको मान लेना बाबू समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः यह कोण जो होगा बेटा इस कोण के बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है, क्या होगा, पीएडी, कोण पीएडी बराबर होगा एडीएम, एडीसी लिख सकते हो, एडीसी, ठीक है, कैसे बेटा, एक एकांतर कोण से, ठीक है, जैसे यह एक रेखा है, यह रेखा दोनों समांतर त्रिक रेखा काट रही है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, ठीक है। अब बाबू एक चीज देखना, यह यक्स था तो यह भी यक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यह भी यक्स हो गया, यह भी यक्स हो गया, यह भी पूरा का पूरा कोण यक्स हो गया, ठीक है।
अब देखना ध्यान से बाबू, क्या है अगर हम कहें कोण PAD प्लस PAD और DAB, कोण DAB बराबर 180 अंश। कैसे? सरल कोण से। तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, तो सही है बेटा। तो अगर हम निकालें किसका, DAB का वैल्यू, DAB ठीक है बराबर 180 माइनस PAD, ठीक है PAD, और PAD का वैल्यू कितना है बेटा, x है। तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, x रखोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। यह हो गया। कहें चक्री समांतर चक्री चतुर्भुज के लिए सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो DAB क्या हो बेटा, अगर यहां पे बाबू देखना DAB और प्लस क्या है BCD, कोण BCD, इसका वैल्यू कितना है बेटा 180 माइनस x, 180 माइनस x प्लस BCD का वैल्यू कितना है बेटा, x माने हैं क्योंकि है BCD जो है BCD लिखो बेटा, इसको पूरा यहां से यहां तक लाओ BCD, ठीक है। तो BCD, अब बाबू ADC ये इसके बराबर था, देखना इसका वैल्यू कितना माने हम, x माने, तो x प्लस x माइनस x कैंसिल, 180 आ गया, ठीक है। इसके क्या हो रहे हैं, सम्मुख कोण समपूरक हो रहे हैं, यह 180 अंश है, अतः यह एक चक्री चतुर्भुज होगा, ठीक है। अतः यह एक क्या है, चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। पूरा बेटा चक्री चतुर्भुज का फंडा यही होता है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 ला के दिखाओ, तभी माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड है बेटा, हमें पता है, कई लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं करवाते हैं, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर विविध ऐच्छिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे, ठीक। इसको हम मिटा रहे हैं, एक एक स्टेप करो बेटा, समझ के करो, छोड़ना नहीं है। शॉर्टकट इतना मत अपना लो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आए बाद में कि हुआ क्या है इसमें, ठीक है। आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा। एक चक्री चतुर्भुज की दो भुजा समांतर है, ठीक है बेटा। क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। मान लिया है क्या है बेटा, वृत्त है, ना लगे तो भी मान लेना। यह क्या है बाबू, एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। मान लिया है क्या है, चक्री चतुर्भुज है, ABCD, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे ABCD ये क्या हो गया, चक्री चतुर्भुज हो गया। कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि शेष दो भुजा बराबर। अब बाबू दो भुजा समांतर दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या, AB जो है बाबू यह समांतर है CD या DC के, ठीक है। सिद्ध क्या करना है बेटा कि शेष दो भुजा बराबर हैं, पहला मतलब AD जो होगा यह बराबर BC के, दूसरा बेटा बीकर्ण बराबर, तो बीकर्ण देखोगे बेटा AC होगा और दूसरा बीकर्ण क्या होगा, हो जाएगा DB या BD, AC बराबर BD, यह सिद्ध करना है, ठीक है। आ जाओ बेटा हल करते हैं और देखते हैं कैसे क्या होगा। हल करेंगे, देखना ध्यान से बाबू कि क्या है कि अगर देखोगे तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है बेटा, 180 अंश होते हैं, ठीक है। तो कोण B और कोण D क्या होंगे, 180 होंगे, ठीक है। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, क्यों, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण। मान लिया समीकरण नंबर 1 लिख देना बेटा, मन करेगा, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग, ठीक है। अब बाबू क्या है, यह AB जो है CD के समांतर है, चूंकि AB समांतर CD या DC लिख सकते हो बेटा। तो समांतर रेखा जो यह समांतर रेखा के संगत अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, क्यों, समांतर रेखा के संगत
समांतर रेखा के संगत अंतः कोण। ठीक है, इतना जब हो गया बाबू, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से करोगे 180 के बराबर यह भी, 180 के बराबर यह भी है, तो कोण B प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C। B से B कैंसिल, कोण D बराबर कोण C। ठीक है, हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लेना त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BCD में, BCD में, ACD में। ठीक है बेटा, CD आ रहा है इसमें भी, तो CD जो है बराबर है CD के, CD जो है CD के बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब बाबू इसमें देखना, दोनों में CD आ रहा है, इसमें कोण D आ रहा है, कोण D बराबर कोण C। क्यों बेटा, दोनों नहीं, दोनों सिद्ध कर चुके हम। यहाँ पे कोण D बराबर कोण C। अब बाबू इसमें देखोगे यह कोण बनेगा, इसमें देखोगे यह कोण बनेगा, कोण DAC बराबर कोण DBC, कोण DBC। कैसे बेटा, देखना यह जीवा है DC, यह चाप है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे बनेगा कोण, ऐसे जाके यहां पे बन रहा है यह कोण, और यहीं से बेटा ऐसे जाके यह बन रहा, एकांतर वृत्तखंड के कोण। ठीक है, क्या होंगे, एकांतर या एक ही वृत्तखंड के कोण। कोण हो जाएगा बेटा। अब देखोगे साइड एंगल, एंगल। ठीक है, त्रिभुज ADC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BCD से। एंगल एंगल साइड लिख देना, या साइड एंगल एंगल लिख देना। ठीक है बेटा, यहां से देखोगे पहला दूसरा AD जो होगा बराबर होगा BC के, यह हमको सिद्ध करना था, आ गया। पहला तीसरा AC जो है बेटा BD के, B कर्ण भी बराबर आ गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये सिद्ध हो गया बाबू, और इसी के साथ यह प्रश्नावली हो गया खत्म 9.4। अगले वीडियो में देखेंगे इसके विविध ऐच्छिक, और उसके अगले में देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, फिर यह खत्म, फिर आएगा हीरोन का सूत्र। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।